Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is in the reading section, writing section, section B, letter writing. तो जो आज हम letter writing को complete करने की कोशिश करेंगे और जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो वो जो है क्वेश्चन पुट करेंगे। क्लियर? तो कल हमने डिस्कस करा था बच्चों की फॉर्मेट क्या होता है। आई होप सारे बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था कि इसको लर्न करके आएंगे और किस तरह से हमें फीड करना है, क्योंकि आपको लर्न कुछ नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन में से ही आपको फ्रेम करना है अपना फॉर्मेट। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। तो कितने बच्चे याद करके आए हैं इसको? कितने बच्चों को आता है फॉर्मेट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फरसाड़ी से बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी इसी को जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने कुछ लेटर्स को डिस्कस करा था। क्लियर? एक आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम। हमने एडिटर को कर लिया था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे लिखना है आपको कुछ लाइंस मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे एक जो है डिफरेंट लेटर है कि आपका जो है आपने एक मोबाइल खरीदा है और उसमें जो है अभी 1 महीना हुआ है और आपके प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल में और आपको एक कंप्लेंट लिखनी है। तो आज इस टाइप का लेटर लिखेंगे। सारे बच्चे ध्यान रखें। यू आर नवनीत। तो अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या देखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस कौन सा है, कहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, उसको हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे सो दैट की फॉर्मेट में आप इजीली उसको फीड कर सकें। क्लियर? You are Navneet of 65 Jori Bazaar, Almora. Recently, you bought a mobile phone from the phone point 83 Main Bazaar, Almora. The phone instrument developed a problem within a month of purchase. कि मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपने खरीदा है और वो वर्क नहीं कर रहा है properly. Write a letter to the dealer giving details of the nature of the problem and asking him or her to rectify the defect or replace the set. अब कौन बच्चा यहाँ पे बताएगा कि इसमें सेंडर्स एड्रेस क्या है या रिसीवर एड्रेस क्या है यहाँ पे, और आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी फरसाड़ी, आप माइक लेके बताएं यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस कौन सा है बच्चों, क्योंकि अभी आपने हैंड रेज करा था ना, हमें आता है। कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी फरसाड़ी, माइक लेके बताएं यहाँ पे। भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों? भेजने वाले का पता। सबसे टॉप में हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो कौन बच्चा बताएगा? अभी देखो बच्चों, आपने कहा था हमें आता है, और देखो कितना इजी होता है बच्चों कि यहाँ पे किस तरह से आप हाईलाइट करेंगे और उसी को हम नीचे लिखेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यू आर नवनीत ऑफ। अब हमें अब नाम नहीं लिखना है, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि अपना नाम जो है टॉप में नहीं लिखना है सेंडर्स एड्रेस में, ओनली यू हैव टू राइट द एड्रेस। क्लियर? तो 65 जोरी बाजार आपका क्या हो गया? ये अल्मोड़ा आपका क्या है बच्चों? ये सैंडर्स एड्रेस। सैंडर्स एड्रेस क्या होता है? भेजने वाले का पता। क्लियर? नेक्स्ट हम डेट डालते हैं। डेट आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आज अगर आपका पेपर है या जिस दिन पेपर होगा उसी दिन की आपको डेट पुट करनी है। क्लियर? कैसे करनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा क्या है कि आपके रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम द। अब किसको आप कंप्लेंट करेंगे? ऑब्वियसली उसको करेंगे जहां से आपने मोबाइल को खरीदा है। तो मोबाइल कहां से खरीदा है बच्चों आपने? द फोन पॉइंट। क्लियर? 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको भेजना है। क्लियर? क्लियर हो गया? जहां से आपने खरीदा ऑब्वियसली आप वहीं पे कंप्लेंट करेंगे ना बच्चों। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? भेजने जो जिसको आप भेजेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्लियर? तो आप क्या चाहते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि इसको या तो रिपेयर कर दें या इसको चेंज कर दें। तो रेक्टिफाई और रिप्लेस द मोबाइल सेट। क्लियर? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपने कुछ याद किया बच्चों? नहीं करा ना? अब इसको हम फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको माइंड में जो है ये क्लियर होना चाहिए बच्चों कि ये आपका क्या होगा?
सेंडर्स एड्रेस, ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। और ये कहाँ लिखेंगे आप, यूअर्स फेथफुली में। क्लियर। सेम मेथड है जैसे हमने पहले एडिटर को लिखा था या हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला करा था, कोई भी लेटर होगा मेथड आपका सेम है। सेम स्टेप्स आपको लिखने हैं कि पहले सेंडर्स एड्रेस, देन पुट द डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, देन सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और किस तरह से सैल्यूटेशन। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फीड करेंगे। क्लियर। अब जो जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, तो अभी मैंने कल भी आपको बोला था कि आप फॉर्मेट को याद करके आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों आपका, सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, इसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। सेकंड क्या डालनी है आपको, पुट द डेट। डेट क्या लिखेंगे हम, आज की लिखेंगे बच्चों। आज कितनी डेट है, 7 फरवरी, स्पेस छोड़ना है इसके बाद 2024। देन लीव, यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है आपको, और ये नहीं है कॉन्टिन्यूसली लिखना है आपको, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। और फिर आपका आएगा जो हमने यहाँ पे मेंशन कराया है या अंडरलाइन कराया है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स का एड्रेस क्या है, द फोन पॉइंट, क्योंकि हमने वहां से खरीदा है, परचेज करा है मोबाइल, तो हम कंप्लेंट भी वही लिखेंगे, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय में जो है आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कि आप क्या चाहते हैं टू रेक्टिफाई, या उसको रिपेयर करें या रिप्लेस करें डिफेक्टिव मोबाइल फोन। तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, इसी को हमने जो है फॉर्मेट में लिखा है। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। क्लियर। तो ये वाले पॉइंट्स जो है हमने कल भी डिस्कस करे थे कि सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, और फिर आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट विषय, और सैल्यूटेशन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा। और ये देखो बच्चों हमने जितना भी लिखा है फॉर्मेट, तो आधा फॉर्मेट हमारा जो है लेटर कंप्लीट हो चुका है। और आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था 8 मार्क्स का आता है। तो यहाँ से हमने सिर्फ क्वेश्चन से इसमें हमने फीड करा है स्टेप वाइज। क्लियर। नेक्स्ट है कि मैंने क्या करा है, अब आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, आई हैड परचेज, कब खरीदा है, आपको बिल का नंबर लिखना पड़ेगा उसमें कि बिल का नंबर क्या है, क्योंकि डिफरेंस। तो ऐसे कोई भी चले जाए और कहे भी हमने आपकी दुकान से खरीदा है, तो वो जो है क्या रिप्लेस करेगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करेगा जब तक कि आप बिल नंबर उसको बताएंगे नहीं कि उसकी शॉप से लिखा है। और आई वॉज यूजिंग, फिर आप बताएंगे उसको कि क्या डिफेक्ट है उसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आपका जो है चार्ज नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और लास्ट में आप लिखेंगे इट इज माय रिक्वेस्ट यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। इधर आप उसको जो है रेक्टिफाई मीन्स रिपेयर कर दें, या फिर उसको चेंज कर दें, डिफेक्ट विद द बैटरी, और रिप्लेस द हैंडसेट, या फिर आप क्या करें उसको रिप्लेस कर दें हैंडसेट दैट कम्स विद अ 1 ईयर वारंटी। और वारंटी बताएंगे आप, 1 साल की वारंटी, और 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, द फोन पॉइंट। और आगे जो आपको डिटेल लिखनी है आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, और नाम वही लिखेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, नवनीत, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, योर्स फेथफुली। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, कोई भी स्टेप छोड़ने नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप के एग्जाम में नंबर आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपके बोर्ड में 12th में भी आता है जॉब एप्लीकेशन, राइट। अगर कोई जो है सिचुएशन वैकेंट है, कहीं पे पोस्ट निकली है और आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आप जो है 12th में जाएंगे और उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तो कैसे लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है कैसे करके, तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दें। रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। इसके लिए अप्लाई करना है आपको, जॉब के लिए अप्लाई करना है।
और कहाँ पे निकला है, एडवर्टाइजमेंट निकली है, गिवन बिलो यहाँ पे निकली है, सिचुएशन वैकेंट में। ऑल्सो गिव यू डिटेल। अब यहाँ पे आपसे मांगा है, आपका रिज्यूमे मांगा है टू बी सेंट अलोंग विद द लेटर। तो कोई भी आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स भी एनक्लोज करेंगे और अपने बायोडेटा या रिज्यूमे भी अटैच करेंगे। अब सिचुएशन वैकेंट्स, अब क्या है, पोस्ट वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट। क्या है बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। कैंडिडेट्स शुड हैव अ, तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि किसकी जरूरत है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर की। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। तो आपको कैसे लिखना है, पहले सेम जो है कैसे जो हम लेटर लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस लिखा है बच्चों, काठगोदाम लिखा है, क्लियर। क्या लिखा है यहाँ पे, काठगोदाम। ये क्या हो गया, आपको सेंटर्स एड्रेस में लिखना है। अब वहाँ पे आप कुछ भी अपना नंबर डाल सकते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे काठगोदाम, ये सेंटर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट लिखेंगे आप। अब क्योंकि हमें कहाँ लिखना है बच्चों, किसी पब्लिक स्कूल के लिए, तो ऑब्वियसली अगर हम स्कूल में टीचर के लिए अगर पोस्ट के लिए अगर वैकेंट है, कोई पोस्ट खाली है, तो हम क्या लिखेंगे, टू द मैनेजर, राइट। और कोई भी जो भी स्कूल का नाम हो, यहाँ पे नाम सॉरी नेम ऑफ द स्कूल इज नॉट गिवन, तो आप यहाँ पे जो लिखा है पब्लिक स्कूल, तो आप पब्लिक स्कूल लिखेंगे। और कहाँ का लिखेंगे, ऑब्वियसली आप कहाँ रहते हैं, बागेश्वर में रहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, बागेश्वर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका, रिसीवर्स एड्रेस। तो शुरू में आप इसी तरीके से लेटर को लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद जो आप जो है अंडरलाइन करते रहेंगे इसी तरह से, दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या सब्जेक्ट है, किस विषय पे आप जो है अप्लाई कर रहे हैं या क्या है। तो इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, एन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। ये क्या हो गया आपका बच्चों, सब्जेक्ट। क्या है ये आपका सब्जेक्ट। वैसे ही लिखना है जैसे हम और लेटर लिखते हैं, जो अभी हमने एडिटर को लिखा, क्लियर। सिंपल सा एप्लीकेशन लिखनी है आपको। तो अभी हमने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे वो हमने यहाँ पे लिखे। लेट्स सी, अब यहाँ पे क्योंकि आप कहाँ के टीचर हैं, पब्लिक स्कूल बागेश्वर में है जहाँ वैकेंसी है, ये आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे वैकेंसी है, बागेश्वर में। और आप कहाँ रहते हैं, बागेश्वर में रहते हैं, जी सॉरी, आप कहाँ रहते हैं, काठगोदाम में। और यहाँ पे पोस्ट कहाँ की निकली है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोस्ट कहाँ निकली है बच्चों, बागेश्वर में। और आप कहाँ रहते हैं, काठगोदाम में। तो ये यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे बागेश्वर नहीं लिखा होता तो आप क्या लिखते, काठगोदाम लिखते। बट यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक स्कूल कहाँ का है, बागेश्वर का, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, काठगोदाम के। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि सैंडर्स एड्रेस में आपको क्या लिखना है, या जो है रिसीवर के एड्रेस में आपको कौन सी प्लेस का नाम लिखना है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन में मेंशन है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान में रखिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, काठगोदाम के। बट स्कूल, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है वो कहाँ पे है, बागेश्वर में। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काठगोदाम। तो यहाँ पे कोई भी आप लिख दें, रिंग रोड लिख दें, काठगोदाम, और बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा काठगोदाम, क्लियर। नेक्स्ट इज योर डेट। तो डेट क्या है बच्चों, आज की लिखेंगे यहाँ पे 7 फरवरी 2024, जैसे मैंने आपको बताया कैसे लिखनी है, क्लियर। 7 फरवरी 2024।
नेक्स्ट क्या है आपका द मैनेजर। जैसे अभी मैंने बताया स्कूल में अगर एप्लीकेशन लिखनी है द मैनेजर पब्लिक स्कूल बागेश्वर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों बागेश्वर, राइट। तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सब्जेक्ट जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश, तो यहीं से आपको कॉपी करना है। देन सैल्यूटेशन सर। नेक्स्ट लिखना है दिस इज टू रिस्पॉन्स। अब आपको ये लिखना है कि आपको कहाँ से पता चला है कि ये पोस्ट वेकेंट हुई है, तो आप लिखेंगे दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमने वहां क्या पढ़ा था बच्चों क्वेश्चन में कि एडवर्टाइजमेंट आया है और वहां से आपको पता चला है द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश फॉर योर institution या your reputed school. I wish to apply for the same. Attached here with is my brief resume, and I would to be too happy if I am considered for the above mentioned post in your reputed school. Clear? उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे अपना और yours sincerely, और जो क्वेश्चन में मेंशन है वही आपको यहाँ पे लिखना है, निखिल और अंजू। एक नाम लिखना है, बॉयज लिखेंगे निखिल और लड़कियां लिखेंगे अंजू। तो इस तरह से कहीं पे भी अगर आप जॉब एप्लीकेशन देते हैं, ये नहीं है कि आपको स्कूल में देखना है या किसी कंपनी में देना है, राइट। तो आपको इसी तरह से पहले एप्लीकेशन लिखनी है, फिर आपको रिज्यूमे बनाना है। अब रिज्यूमे कैसे बनाना है बच्चों, पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखना है, क्लियर। निखिल और अंजू एक नाम लिखना है आपको। फादर्स नेम, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखें, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो सारे बच्चे अपने अपने पापा का नाम लिखेंगे, फादर्स नेम। एड्रेस, कौन सा एड्रेस लिखेंगे बच्चों, इस बात का ध्यान में रखना है जो हमें कहाँ दे रखा है, हमने एप्लीकेशन में लिखा है, कौन सा एड्रेस लिखना है जो हमने एप्लीकेशन में लिखा है सेंडर्स एड्रेस, वही एड्रेस आपको वहां पे लिखना है। तो वहां पे हमने क्या लिखा था बच्चों, 12 MG रोड, काठगोदाम। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। सेक्स लिखेंगे, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेन आता है हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे। हाई स्कूल कहाँ से करा है, कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है आपने। 86% जितने परसेंट है आपकी। इंटरमीडिएट, बीए, एमए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की यहाँ पे वैकेंसी है तो आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने मास्टर डिग्री कहाँ से ली है, मास्टर डिग्री कहाँ से ली है या बैचलर डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी से है, क्लियर। अब हमने यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी लिखा है क्योंकि यहाँ पे बागेश्वर में जो है पोस्ट निकली है, तो आप यहाँ पे जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन पीजीडीसीए फ्रॉम नेट, जो भी आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, कंप्यूटर में लिखना है। प्रेजेंटली अब क्योंकि 3 साल का उसमें क्या मांगा है बच्चों, एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और किस हेडिंग में करना है आपको, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रेजेंटली अभी कहाँ टीच करें, टीचिंग इन ए रेपुटेड स्कूल फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 साल से जो है मैं एक रेपुटेड पब्लिक स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। हॉबीज क्या है, रीडिंग, म्यूजिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स क्या है, जो आपने अचीवमेंट्स करे हैं, कहीं मेडल मिला है किसी चीज में या डिबेट में आपको कुछ फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज या गोल्ड मेडल मिला है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। If my particular suit your requirement, I will be happy to come for a personal interview as per your schedule. निखिल और अंजू, क्लियर। तो इस तरह से एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आता है, इधर चॉइस रहती है, इंटरनल चॉइस रहती है। तो आपको जॉब एप्लीकेशन अगर कहीं पे पोस्ट वेकेंट होती है तो आपको इस तरह से फॉर्मेट को बनाना है। फॉर्मेट सेम रहेगा, ये आपका है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, ये आपकी डेट है, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है, और ये आपकी क्या है, सब्जेक्ट है, विषय है, किस विषय में आप जो है अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखा हमने कि सब कुछ यहाँ पे एवरीथिंग इज गिवन हियर, रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। एडवर्टाइजमेंट किसमें, सिचुएशन वेकेंट में, क्योंकि अभी हम जो है एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन वेकेंट क्या होती है, या क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कल हम एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे। तो सिचुएशन वैकेंट कॉलम में जो है आपको ये पोस्ट दी गई है और आपको अप्लाई करना है
किसके लिए करना है ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, काठगोदाम के, और पोस्ट कहाँ निकली है बच्चों, बागेश्वर में। तो यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे काठगोदाम और यहाँ पे क्या आएगा आपका बागेश्वर। क्लियर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश, ये यहाँ पे मेंशन है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अंडरलाइन करना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। क्लियर। ये थी आपकी जॉब एप्लीकेशन। फिर आपको रिज्यूमे लिखना है, अपना बायोडेटा लिखना है, किस तरह से लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप इज योर कि अपना जो है बायोडेटा यहाँ पे देना है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे बात कर सकता है। समझ में आया बच्चों कि कैसे जॉब एप्लीकेशन लिखनी है आपको एग्जाम में। अगर आपको अप्लाई करना है कहीं पे, आपको पता है कि कोई पोस्ट वेकेंट है और आपको अप्लाई करना है, तो कैसे लिखेंगे आप, JIC बबियार। अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सेम है मेथड, सिर्फ आपको ऐड क्या करना है उसमें, अपना बायोडेटा रिज्यूमे। क्लियर। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास माइक है तो आप लोग बात करें यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों। पूरी 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अंडरलाइन करनी है और उसी को फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपका फॉर्मेट भी सही होगा तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ के आ जाए, क्योंकि अभी मैंने बहुत इजी मेथड से आपको बताया कि किस तरह से फॉर्मेट में आपको फीड करना है। क्लियर। आवाज नहीं आ रही। एनीवे बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आप बैठ जाए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो यहाँ पे एक लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है बच्चों, रुका हुआ पानी। इन योर लोकेलिटी गिव अ सजेशन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। यू आर रमन रेणु लिविंग इन 22 पार्क रोड ऋषिकेश। अब बच्चों सिंपल से आपको क्या करना है, आज जो भी क्वेश्चन पूछने आप पूछ लें, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एडवर्टाइजमेंट का। तो हमारा क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस क्या होगा, 22 पार्क रोड ऋषिकेश। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, दोबारा मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम में कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर। किसको लिखना है आपको, द एडिटर, कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर। और ऑब्वियसली है कि ऋषिकेश ही आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, विषय क्या है आपका, मॉस्किटो मीनेंस। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। 3 पॉइंट हमने लिख लिए हैं, अब इसको हम जो है फॉर्मेट में लिखते हैं। और यूअर्स फेथफुली में आपको क्या लिखना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आ जाएगा आपका रमन और रेणु। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, भेजने वाले का पता। तो सबसे पहले आप मार्क करेंगे इन द क्वेश्चन। सेकंड है आपका पॉइंट आता है डेट, डेट आप उसी दिन की लिखेंगे। ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। ये आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इतना तो आप एग्जाम में कर सकते हैं ना बच्चों, हाथ खड़ा करके बताएं, इतना एग्जाम में कर लेंगे आप लोग, हैंड रेज करके बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना अगर आपको आता है तो आपके नंबर जो है 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, फॉर्मेट में लिखना है। अब फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट भी बताती रहती हूँ साइड बाय साइड, कि जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। आप ये नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सेंडर्स एड्रेस।
एक अच्छी तरीके से आप जो है अपनी कॉपी में लिख लें। अब ये सेंडर्स एड्रेस हमने कहाँ से लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि सेंडर्स एड्रेस ये है, भेजने वाले का पता। क्लियर, हमने यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपकी डेट। तो डेट आप आज की लिखेंगे इसमें, और इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखनी है आपको, स्लैश करके नहीं लिखना है। 2024 स्लैश करके नहीं लिखना, डॉट करके नहीं लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है। क्लियर, जिस दिन आपका पेपर होगा वो डेट डालनी है आपको। और ये आपका हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस का है बच्चों, यहाँ पे हमने मार्क करा है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर, इसके बाद हमने लिखना है विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ये भी हमने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट यहीं से आपको यहाँ पे अपने फॉर्मेट में फीड करना है। क्या है बच्चों, दिस इज योर सब्जेक्ट। ये भी हमने क्वेश्चन में मार्क किया है, मॉस्किटो मेनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है सब्जेक्ट, एक लाइन का होना चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 1 लाइन का होना चाहिए। क्लियर, ये आपका क्या होता है, सैल्यूटेशन। क्लियर, सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर, डियर मैम, वो होता है हमारा सैल्यूटेशन। तो ये हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया क्वेश्चन में से कैसे आपको फीड करना है फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, और यहाँ पे कैसे फीड करना है फ्रॉम द क्वेश्चन। तो इतना हमने क्या करा बच्चों, लर्न करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं लर्न करना है, करना है बच्चों, लर्न नहीं करना है। और हमारा आधा लेटर जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों आपका, बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर, तो इतने स्टेप में आपको कुछ नहीं लर्न करना है, फ्रॉम द क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, किसमें, फॉर्मेट में। क्लियर, इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया बच्चों कि एग्जाम में किस तरह से आपको लेटर लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको एडिटर में बताया था कि हमें सिंपल सा लिखना है। अब हमें क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन। इससे आपको जो है ब्रेक करेंगे इसको, तो आप इजीली जो है लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। सेकेंड है आपका मेन कंटेंट, और थर्ड पॉइंट इज योर कंक्लूजन। ये बॉडी ऑफ द लेटर का कंक्लूजन है। क्लियर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं, ऑडिटर को लिख रहे हैं। अगर हम सिंपल से एप्लीकेशन लिखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जैसे हमने कहा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हम पेपर के थ्रू बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, थ्रू द मीडियम ऑफ योर, कि तुम्हारे मीडियम क्या है, तुम्हारे पेपर के थ्रू जो है हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, फिर आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले आपको याद करना है, through the medium of your esteemed newspaper, I would like भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या I wish to draw, या आप लिखेंगे I would like to draw। क्लियर, तो पहला आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हम पेपर को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the। अब ये सारा क्या है, आपको प्रॉब्लम लिखनी है, ये भी कहाँ से लिखनी है, सब्जेक्ट में हमने मेंशन करी है, वही आपको लाइन यहाँ पे लिखना है। क्लियर, इन योर लोकेलिटी के इंस्टेड क्या लिखना है आपको, आर लोकेलिटी, कि हमारी लोकेलिटी में। तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया, इंट्रोडक्शन। इसमें भी नंबर्स जो है डिवाइड रहते हैं, अगर सपोज इट इज ऑफ 3 मार्क्स, अगर आपका बॉडी ऑफ द लेटर 3 मार्क्स का आता है, तो एक एक नंबर आपके डिवाइड होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, आपको कुछ नहीं याद करना है, एक लाइन याद करनी है, थ्रू द मीडियम ऑफ योर, या थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द। अब जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उसी को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। क्लियर, ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन।
अब हमें क्या देना है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों आपका मेन कंटेंट। अब मेन कंटेंट क्या है कि इससे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्लियर। तो ये आप जो है पेपर के माध्यम से आप बता रहे हैं, क्लियर। It is most unfortunate that despite the level of awareness created by the media and the municipal department itself, अब यहाँ पे इसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, they have not repaired and this leads to water stagnation. stagnant water क्या होता है बच्चों, रुका हुआ पानी। अगर पानी रुक जाएगा तो क्या होगा, उससे क्या स्प्रेड होगी, बीमारी या डिजीज। तो ये भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, the potholes in the roads of our locality, they have not been repaired. This leads to water stagnation at various places during the monsoon season, which in turn provides an ideal breeding। और क्या होगा उसमें, रुके हुए पानी में मॉस्किटोज जो है ब्रीड करेंगे। डिस्पाइट आवर रिपीटेड कंप्लेंट्स, हमने बार बार जो है कंप्लेंट करी बट किसी ने नहीं सुना है, तो ये मेन हमारा हो जाएगा। और लास्ट में आप लिखेंगे ओनली परमानेंट, क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है तो दिस प्रॉब्लम। एक तो रिपेयर करें रोड को, क्योंकि पानी अगर पॉटहोल्स बने रहेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, मच्छर हो जाएंगे, क्लियर। तो इस क्या करेंगे हम, पहले रिपेयर करेंगे रोड जिससे कि वहां पानी ना रुके। आई वुड बी ग्रेटफुल ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज पे अटेंशन टू आवर प्रॉब्लम एंड नेसेसरी एक्शन और नेसेसरी स्टेप्स ऑन दिस इज टेकन एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सके आप जो है स्टेप ले सकते हैं, क्लियर। तो लास्ट में ये आपका हो गया कंक्लूजन, थर्ड पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका मेन कंटेंट और ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, क्लियर। लास्ट में आपका ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और नाम वही लिखने हैं जो मेंशन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है बच्चों, रमन और रेणु। तो एक नाम आपको लिखना है रमन, इधर रमन और रेणु, क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बताया है और यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन से आपको फीड करना है फॉर्मेट में। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। कोई भी बच्चा जो है लेटर को छोड़ के नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं लेटर में, अगर 8 मार्क्स का है तो 5 नंबर या 4 नंबर तो आपको डेफिनेटली जो है यू विल गेट इन द एग्जाम, क्लियर। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर बॉडी ऑफ द लेटर में 2-3 लाइन भी लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन भी आपने लिख लिया है या कंक्लूजन भी लिख लिया है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, उसमें सिंपल सा यूएस फेथफुली और अपना नाम लिखना है, तो आपका जो है लेटर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो इसको सब सारे बच्चे नोट डाउन करें और जो है घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें। और जिस तरह से मैंने मेथड बताया आपको, पहले आप जो है इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और उसी के हिसाब से आप उसके फॉर्मेट में लिखेंगे, क्लियर। तो सारे बच्चे अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कल हम बच्चों एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और क्योंकि सेक्शन बी में ही आता है और सेक्शन बी हम करें एडवांस राइटिंग स्किल, क्लियर। तो बच्चों रिवाइज करें इसको घर में जाके कि किस तरह से लेटर को लिखना है, किस तरह से आपको स्टेप्स में जो है लर्न नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में से जो है फॉर्मेट में लिखना है, किस तरह से लिखना है वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा है। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ ले, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है, और इसमें आपको लर्न नहीं करना है, समझना है और फिर लेटर लिखना है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.